जय हिंद सभी भाइयों ने। तो हम आज बात करेंगे जो बीएसएफ एससीएम के फिजिकल चल रहे हैं उसके बारे में। मेरा फिजिकल गुड़गांव बोंडसी 11 तारीख को था। तो जो वहाँ पर कैंप है बीएसएफ का 95 का, तो उस ग्राउंड के अंदर पहले तो 2 राउंड 800-800 के। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ग्राउंड है वो एक तो 4 कुंट के अंदर है। तो उसमें एक नोट करने वाली बात ये है, जो लास्ट की जो 200 रहती है उससे पहले एक बैरिकेड है। जैसे पुलिस का जो बैरिकेड होता है ना, वहाँ पे एक बैरिकेड रखा हुआ है रोड के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो उस पर क्या करना है, पहला स्लो होना पड़ता है, फिर घूमना पड़ता है, और फिर दूसरी तरफ से आके फिर दोबारा तेज होना पड़ता है। तो ये है, मुझे इसमें लगा कम से कम 15 से 20 सेकंड 2 चक्कर में। तो यहाँ वहाँ पर अपने 15 से 20 सेकंड वहाँ पर वो चीज़ है भाई, उस टाइम पे मन कहेगा रुक जा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, एक्सेप्ट करके जाना भाई यही वो जगह है, हमें नहीं रुकना इस जगह पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एकदम पहला राउंड तो निकल जाएगा, दूसरा राउंड में एकदम पहले डाउन होना, फिर घूमना और फिर वापस एकदम उठना। तो उस चीज़ का थोड़ा सा पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। बस वही जगह है, नहीं रुकना। बाकी बहुत ही अच्छे 2 राउंड गए थे मेरे, 5:56 के अंदर आई। मैंने 13 दिन तैयारी करी थी, पैर में थोड़ी दिक्कत भी थी, मैंने एक शॉर्ट रील भी डाली, उसके ऊपर 1600 के आसपास व्यू आए थे। तो मैंने 13 दिन तैयारी करी, और तैयारी करी थी ऐसे भाई, सुबह डेली 5 किलोमीटर मैं रोड के ऊपर जाता था। लेकिन ये था, मैं जब रोड के ऊपर जाता ना, स्टेप के ऊपर काम करता था, बिल्कुल भी जोर नहीं मारता था। तो क्योंकि जोर मारता तो मेरे पैर के अंदर सीन पेन वगैरह ज़्यादा हो जाता। लेकिन होता थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा होना वो गलत है, फिर उसमें दिक्कत आती है। तो एक तो जो हम ये करते हैं ना भाई, हाँ 5 किलोमीटर मार रहे हैं तो नेट के ऊपर जा रहे हैं, तो लास्ट की जो 200 रहेगी, 300 रहेगी, 400 रहेगी, उसमें बहुत जोर लगा देंगे। कोई ये थोड़ी है लास्ट बारी मार रहे हैं। तो स्टेप पे ही काम करो, भर्ती से पहला कहीं पे भी ज़्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टेप पे सांस पे काम करो। और शाम को मेरे ये थे भाई, मैं शाम को भी 3-4 राउंड हल्के से वार्म अप करके या 1600 लगा के तो उसके बाद में मैं 100 के 200 के शूट लगाता। स्टार्टिंग मैंने 100 से की थी, 100 के 4 लगा दिए, फिर उनको 5 कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, 8 कर दिए। ठीक है, और वापस 8 के बाद में 200 के शुरू कर दिए 4 से, फिर 5 लगाए, 200 के 6 लगाए, फिर 7 लगाए, फिर 8 लगाए, ऐसे करे थे। और सूट में भी मैंने जोर नहीं लगाया, वही सेम ही बात है। अगर हम सूट में भी बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, एक तो लगेगा कम टाइम, थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर वो टाइम भी वो हो जाता है मैनेज। लेकिन एकदम से जोर लगाना तो वही बात आएगी सीन पेन वाली। तो स्टेप पे काम करो सूट के अंदर, और पूरी स्टेप खोल खोल के अपने को 1 से 2, 3 से 4 जो सूट है उनको ऐड करते जाओ। ठीक है, रेस की तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं हम वहाँ पर रुकने की। तो मैं हिसार से गया था, एसी बस के अंदर 300 रुपये लगे थे। मैं उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होया, और ना ही मुझे थकान हुई। और मेरे तो लक इतना अच्छा था, कम से कम बहादुरगढ़ तक मेरी सीट पे कोई नहीं बैठा, आराम से लेट के गया मैं उस सीट के ऊपर। ऐसी बस थी रोडवेज वाली हिसार से, तो उसमें तो और तो कोई दिक्कत ना आई। उसके अंदर बस का रूट सेम था बहादुरगढ़ तक। ठीक है, बहादुरगढ़ से आगे जाके चेंज हुआ। तो मुझे ये लगता था, अगर मुझे कम टाइम में पहुंचना है ना, मुझे 1 से 1.5 घंटे बचाना है, तो ये मान के चलो मैं बहादुरगढ़ से मेट्रो में कम से कम 2 बार पलटनी पड़ती मेट्रो। लेकिन मेट्रो वो था नहीं, एक कंफर्टेबल फील आती है मेट्रो के अंदर। तो लेकिन मैं बहादुरगढ़ से मेट्रो में जाता ना गुड़गांव, तो मेरा 1 से 1.5 घंटा आराम से बच जाता। लेकिन मैं इतना परेशान नहीं हुआ, ऐसी बस थी, आराम से बैठा रहा। लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचा शाम को। तो इसमें से ये पॉइंट है, अगर कोई पहला तो ये पॉइंट है थोड़ा सा जल्दी निकलना, ताकि आप शाम को भाई ये टारगेट मानो 7 बजे के आसपास फ्री हो जाओ वहाँ। मतलब 5-6 बजे पहुँच जाओ, और अपना खा पी के 7 बजे तक फ्री हो जाओ, रूम राम लेके, और अपना उसमें कहीं पे भी रुक जाओ 7 बजे। फिर ये उसमें आप 8 बजे तक सो जाओगे। और फिर सुबह मान के चलो आप भाई, ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एंट्री 5:30 बजे से पहले नहीं होती 95 वाले में। तो आप सुबह 4 बजे उठोगे और 5 बजे ग्राउंड पे
वहाँ पे चले जाओगे ना कैंप के आगे तो भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि मैं भी वहाँ पे लोग है ना, कुछ तो वहीं पे 3 बजे चले गए, वो चले गए, मैं ज़्यादा नहीं गया। मैं 3 बजे उठा ज़रूर था, मैं 4:30 बजे गया वहाँ पे आराम से फ्रेश फ्रूश होके। और बात अब करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट बात रुकने की। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे मिलते हैं जो 150 रुपये में, 200 रुपये में अपने घरों में रुकने के लिए जगह देते हैं, लेकिन मैंने वहाँ नहीं ली। सबसे मुझे ठीक वो लगा, बिल्कुल कैंप के सामने दूसरे रोड की तरफ बिल्कुल सामने एक बड़ा होटल है, द रॉक वाइट के नाम से। तो उस होटल के अंदर भाई एक तो ये है, वो भी जो भर्ती देखने आते हैं उनको ना थोड़ी सी छूट देते हैं, ठीक है। वहाँ पे रूम तो 2500-3000 से शुरू है, लेकिन भर्ती वालों के लिए अगर 3 बंदे हैं ना, वे 3 ही बंदे अलाउड करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में उतरते ही है ना 3 बंदे इकट्ठे कर लेना। 3 बंदे हो ना तो 1500 रुपये लेते हैं पर बंदे को, 500 रुपये। लग्जरी रूम है, अच्छा रूम है, बढ़िया AC सब कुछ ओके है। तो यानी वो बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। एक किसी के घर में रुकोगे, आपको पता है उनकी कैसी हालत होती है, ठीक है। मेंटली भी वो होता है, फिर साथ में ये भी होता है मैं इनके घर में रुक रहा हूँ, पता नहीं बैग चोरी कर ले, वो कर ले, फलानी कर ले, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं होता। अगर आप 500 रुपये भी ये आपको ज़्यादा लगता है, किसी को हो सकता है, तो आप ये करो, उसी होटल में सेम है ना, कुछ और ज़्यादा लड़के चले जाना, जैसे 5 लड़के, 8 लड़के, 10 लड़के। तो वहाँ पर एक हॉल है बड़ा सारा, उस हॉल के अंदर AC चला के 200 रुपये में गद्दे देते हैं, उसमें भी, उसी के अंदर ही आप वहाँ पे भी रुक सकते हो अगर और सस्ते में रुकना है तो। उसके लिए बस आपको ये 8 से 10 लड़के एक साथ इकट्ठे होकर चले जाना, ठीक है, आगे से जिसका भी है। और मुझे लगता है और तो क्या ही छोटी छोटी गलतियां हैं, यही गलती है जो हो जाती है, थोड़ा टाइम खाती है अपना। हाँ, एक अपना घर से थोड़ा सा जल्दी निकल लेना, ठीक है। प्लान बना ला, आप घर से दोपहरी में ना निकले, मतलब 12-1 बजे तक ना निकले, तो आप सुबह निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान के चलो 10 बजे के आसपास, क्योंकि आप वहाँ पे 5-6 बजे तक पहुँच जाओगे ना तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। क्योंकि अब वही है, किसी को फिर बाद में वहाँ जाके ये फील होगा भाई अब 3 घंटे पड़े हैं, सोने का क्या ही सोना, वहीं गेट पे खड़ा रहो, वो है परेशान हो। तो इन सारी चीज़ों का बस जो निष्कर्ष है ना एक ही निकलता है भाई, अपनी जो फिर फिजिकल करने की जो है ना उसमें थोड़ा परेशान हो जाता है बंदा, ठीक है। अगर थोड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें अगर टाइम पे करे ना और थोड़े से पैसे फालतू लग जाए तो ये बंदा अपना फिजिकल आराम से रिलैक्स होके फ्री माइंड और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और जाते टाइम भी ऐसे ही है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप मेट्रो से उतरोगे ना, मेट्रो से उतरते हो या फिर उतरते ही आप बाइक कर लेना, कैब में 50 से 60 रुपये मुश्किल से लेगा वो, 40 से 60 के बीच में रुपये लेगा बाइक वाला मेट्रो से जब उतरोगे। लेकिन ये है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है शाम को, वो आपको बाइक वाला भीड़ से बचाकर अपने आप ले जाएगा। क्योंकि बाइक का तो आपको ही पता है, मुझे पता है, कितनी जल्दी कहीं से भी निकल जाते हैं। तो ये कर लेना, बस मेट्रो से उतरते बाइक कर लेना, ना ही कोई कैब करना, ना कोई बस करना। और वो लगवाता है, हमारी बस से याद आई, अगर कोई भाई गुड़गांव बस से जाता है तो वहाँ पर बौंडसी की बस पकड़नी पड़ेगी। बस स्टैंड पे ही जाओगे आप, बस स्टैंड पे जाके वहाँ पे सोना रोड बोलेंगे, सोना रोड। तो उस सोना रोड पे जो होता ना सोना बोलेंगे तो उससे पहले ही बौंडसी आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर उस सोना वाली बस में बैठना है तो बौंडसी के लिए वो अपने आप आवाज़ लगा देगा, BSF कैंप, तो वो अपने आप कह भी देना, उसे आवाज़ लगा देगा और फिर वो आप वहाँ पे उतर जाना। उतरते ही है ना आप उस लगभग तो उस तरफ ही उतरोगे जिस तरफ होटल है, वही 200 वाला। तो ये थी छोटी छोटी जो बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपका फिजिकल काफ़ी बेस्ट हो सकता है। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हाँ, तो अपने मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। और एक छोटी सी बात और है भाई, वहाँ पर जो 95 का कैंप है ना उसके अंदर काम बहुत फास्ट होता है। मेरी एंट्री 5:30 बजे हुई थी, 6:30 बजे रिनिंग हो गई थी और 11 बजे हम बाहर आ गए थे मेरा पूरा काम होके। उसमें चेस्ट भी होगी, हाइट भी हो गई, ठीक है, वेट भी हो गया और कुछ 5 से 7 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जो स्टार्टिंग में उनका नाम बोलते हैं, जो फेल है उनको तुरंत बाहर चला कर दिया जाता है और जो पास होते हैं उनकी फिर हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह होते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में फाइल देते हैं। और काम बहुत ही फास्ट होता है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट।
मेरा तीसरा ग्रुप था, तीसरा ग्रुप भी 6:30 बजे आ गया। अब ये देख लो कितना फास्ट था। तो ये है भाई अपना थोड़ा सा एक्टिव होके ही जाना भाई। अंदर जाते ही है ना बैग बुक्स अलग रख लेते हैं और तुरंत चिपचाप वे खुद बांधते पैर के अंदर, खुद ही निकालते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है वो पड़ जाएगी वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है सारी बातें, लगभग मैंने सारी बातें ये शेयर कर ली आपको। तो हो सकता है कुछ और रह जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनका आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद।